नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, इस चित्र की मदद से नाउन को समझने की कोशिश करेंगे। केवल एक चित्र से आपको पूरा नाउन समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम को न गवाते हुए। देखिए, नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। तो देखिए, इस चित्र को हम लोग इस प्रकार देखते हैं। उसके बाद उसके 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी प्रकार को हम समझते हैं। केवल एक चित्र की मदद से आपको 2 मिनट चित्र को समझने में लगेगा। देखिए, मान लीजिए ये नाउन है, ऑल इन वन, यानी इसमें सारे नाम है। मैं यानी किसी व्यक्ति का भी नाम है, वस्तु का भी नाम है, स्थान का भी नाम है, भाव का भी नाम है, द्रव्य मतलब ऑल नाम है। ये देखिए, मान लीजिए ये समझिए नाउन है। ऑल इसमें शब्द एडजस्ट है, यानी जैसे मान लीजिए आदमी का भी, जानवर का भी, शहर का भी, देश का भी, पर्वत का भी, नदी का भी, मछली का भी, मतलब ऑल नाम इसमें उपस्थित है। जगह का भी, ऑल इन वन, जिसे मान लीजिए इसे हम नाउन कहते हैं। ठीक, जिसमें सब वस्तु चीज यानी सब नाम, सब वस्तु, सब चीज मौजूद हो, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। इसे समझिए, क्या कहते हैं हम लोग? उसे नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। जिसमें सब चीज़ उपलब्ध हो उसे नाउन कहते हैं, या जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे नाउन कहते हैं। ये जो आपको जो है ना, ये आप इसे समझिए, इसे केवल इसे आप केवल इसे समझिए। जिसमें सब चीज़ मौजूद हो उसे नाउन कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए, कैसे कहा गया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा, किसी भी, मान लीजिए यहाँ पर सब चीज़ उपलब्ध है, ऑल इन वन अवेलेबल है, ऑल इन वन अवेलेबल है। तो मान लीजिए जैसे हम कहते हैं कि सब चीज़ इस बीच में अवेलेबल है ही है, तो इसे हम लोग संज्ञा मान लेते हैं। कि मान लीजिए नाउन है, यानी ये संज्ञा है। अब देखिए, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। मान लीजिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक, अब देखिए इन लोग को भी समझते हैं। देखिए, हमारा बैटरी 4% पे हो चुका है, लेकिन अभी हम काम करना नहीं छोड़े। 4% में मान लीजिए, देखिए अब पहला, इसका जब नाउन के 5 प्रकार होते हैं, पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मैटेरियल नाउन, पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही ना 5 होता है। देखिए, पांचों को समझते हैं हम। पहला देखिए होता है प्रॉपर नाउन, जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान या भाव, जो किसी विशेष। तो मान लीजिए ये आदमी को हम तो 1 बाय 1 फोटो लिए हैं, तो ये तो विशेष है हमारे लिए। समझ गए ना? ये हम किसी विशेष आदमी का फोटो लिए। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर तो हम कंट्री का भी फोटो ले सकते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर तो किसी प्लेयर का भी फोटो ले सकते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर किसी शहर का भी फोटो ले सकते थे। हम चाहते हैं यहाँ पर तक किसी फेमस जगह का भी नाम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम फेमस बुर्ज खलीफा का भी नाम ले सकते हैं, मुंबई सिटी का भी नाम ले सकते हैं, पटना सिटी का भी नाम ले सकते हैं हम। मतलब यहाँ पर चाहते तो हम ऑल फेमस वस्तु को रख सकते हैं। ऑल मतलब फेमस वस्तु को रख सकते थे, यानी जैसे हम चाहें तो यहाँ पर ऑल फेमस वस्तु को, जैसे मान लीजिए प्रॉपर नाउन है, जो किसी विशेष, लास्ट में आप कुछ लगा दीजिए, व्यक्ति लगा दीजिए, वस्तु लगा दीजिए, स्थान लगा दीजिए, भाव लगा दीजिए। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दर्शाता है। जो किसी विशेष में, यानी यहाँ पर जो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। समझ गए ना? दूसरा है कॉमन नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन, यानी सामान्यवाचक संज्ञा, यानी कॉमन नाउन यानी सामान्यवाचक संज्ञा। समान नाउन है मतलब समान, जिसमें लड़का लड़की एक हो। जैसे डॉक्टर्स में सब होते हैं। जैसे देखिए टीम होता है, प्लेयर होता है, कंट्री होता है, ऑल कंट्री होता है। इस जैसे ऑल कंट्री मतलब समान, सभी देश समान है। ऑल पीपुल, देखिए मान लीजिए यहाँ पर है, देखिए हम लड़का लड़की दोनों को लिए हैं, दोनों समान को लिए हैं, यानी लड़का भी है लड़की भी है, इसमें ये समान है। आप किसी पर इतनी नहीं कर सकते कि हम दीपक कुमार को ही लिए हैं, हम यहाँ पर रेणु कुमारी को ही लिए हैं। मतलब यहाँ पर जो हम लोग दोनों किए हैं, ये हम किसी के नाम को व्यक्त नहीं किए, हम डायरेक्ट दोनों को समान रूप से व्यक्त किए हैं। दोनों को हम समान रूप से व्यक्त किए हैं। तीसरा एग्जाम्पल दीजिए कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूह, जो किसी आर्मी के समूह को दर्शाए, या अंगूर के गुच्छा को दर्शाए, या जनसंख्या को दर्शाए, या किसी भी समूह को दर्शाए। तो देखिए समूह यहाँ पर हो गया कुत्ता, यानी मान लिया डॉग का समूह है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये डॉग का समूह है। ये डॉग का समूह दिखा रहा है आपको, ये डॉग का समूह। रुकिए थोड़ा सा फ्रेश कर लेते। ये डॉग का समूह आपको दिख रहा है, ये डॉग का समूह, ये डॉग।
ये जो डॉग है ये सब देखिए डॉग का ही समूह है। अब देखिए चौथा जो एग्जाम्पल है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मैटेरियल नाउन यानी जिसमें चीनी हो, चाय हो, दही हो, तेल हो, गन्ने का रस हो, नींबू का रस हो, जो जिसे हम गिन नहीं सकते, जो लिक्विड पदार्थ हो ज़्यादातर नहीं, अब जो जैसे मतलब जो जिसे गिना नहीं जा सकता, जैसे बालू, चावल, आटा, इटीसी, यही सब है मटेरियल नाउन। यानी देखिए इसमें देखिए ग्रेप्स, शुगर, शक्कर, फ्लोर, बीन्स, साल्ट, नमक, ये सब को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ये सब को हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए इसे मटेरियल नाउन कहते हैं, इसीलिए इसे मटेरियल नाउन कहते हैं। और पांचवा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसे कहते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल अनुभव द्वारा महसूस कर सकते। अब देखिए इन चारों में कितना लव हुआ है, ये तो कोई नहीं जान सकता, केवल देख सकता है या महसूस कर सकता है कि चारों खुश है तो अच्छा ही है। जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसे कहते हैं जो हैप्पीनेस हो यानी खुशी को हो, मतलब जिसकी गहराई को हम केवल देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं, समझे ना। जिसे देख या महसूस कर सकते हैं उसे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे मिठास, मिठास को हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे दर्द, दर्द को हम लोग देख सकते हैं कि वो कितना दुख है, मालूम नहीं है कितना दुख है, लेकिन देख कर महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए वो खुश, कितना खुश है हमें मालूम नहीं है, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वे खुश है। मान लीजिए जो कोई रो रहा है, मान लीजिए हम देख सकते हैं कि वो रो रहा है और महसूस कर रहा है। इसी प्रकार से इन पांचों चित्र को आप देखिए, आपको समझ में आ चुका होगा। एक शॉट हम आपको इनकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिखा देते हैं। तो देखिए नाउन किसे कहते हैं? संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण अथवा भाव के नाम को बताता है। यह हिंदी में व्याकरण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव का नाम बताता है। यह हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण है। संज्ञा के भेद, संज्ञा को मुख्यतः रूप से 5 भेदों में बांटा गया है। पहला होता है प्रॉपर नाउन, जहाँ वहाँ पर हम अंकल को लिए थे, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को, उदाहरण जैसे राम, दिल्ली, ताजमहल, etc। अगला है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। यह एक वर्ग या समूह के सभी सदस्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह एक वर्ग या दल के सभी समूहों के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर देखिए टोटल वर्ग है, यहाँ पर देखिए टोटल वर्ग है, जो लड़का लड़की को भिन्न करते हुए नहीं रखा गया है, सबको एक में रखा गया है। तीसरा देखिए जातिवाचक संज्ञा, यह एक वर्ग या समूह के, दूसरे है ये। भाववाचक संज्ञा, यह किसी गुण, अवस्था या भाव का नाम बताती है, उदाहरण सुंदरता, खुशहाली, दुखी। देखिए यहाँ पर खुशहाली, दुखी को हम कहे थे ना, ये वक्त प्रयुक्त होगी, कितनी खुशहाली ये नहीं जानते हम, लेकिन प्रयुक्त हो रहा है, देखकर महसूस किया जा सकता है। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, यह किसी समूह या झुंड का नाम बतलाती है, उदाहरण सेना, भीड़, बंडल। यहाँ पर देखिए हम कुत्तों का फौज खड़ा किया है, यहाँ पर देखिए हम कुत्तों का फौज खड़ा किया है, यहाँ पर देखिए आपको। अगला देखिए क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, यह किसी पदार्थ या सामग्री का नाम बताती है, जैसे उदाहरण सोना, चावल, पानी। यहाँ पर देखिए सोना, चावल, पानी यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए शक्कर है, फ्लोर है, ग्रेप्स है, साल्ट है, नमक है, यही सब है। अब आगे देखिए इनके नोट्स को, संज्ञा के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु यानी नोट पॉइंट। यह कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को नाम को बताता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक विशेष नाम को इंगित करती है, चाहे इसका पहला अक्षर बड़ा भी हो सकता है, इसका पहला अक्षर बड़ा होता है। व्यक्तिवाचक हमेशा किसी विशेष नाम को दर्शाता है, इसकी पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, इससे भी पहचान कर सकता है। दूसरा जातिवाचक संज्ञा किसी श्रेणी के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व करती है, जैसे देखिए वहाँ पर हम दिखाए थे, किसी श्रेणी के प्रति, यानी लड़का लड़की दोनों एक था उस पिक्चर में। तीसरा है भाववाचक संज्ञा के लिए मूर्त रूप से कुछ नहीं होता, यह केवल गुण या अवस्था को दर्शाती है। भाववाचक, जैसे हम किसी के भाव को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, जैसे खुशी, हैप्पीनेस, दयालुता, कोमलता, लवलिटी, इसी। समूहवाचक संज्ञा एक समूह के सभी सदस्यों को, वहाँ पर कुत्ता को हम दिखाए थे। पांचवा है द्रव्य संज्ञा, किसी पदार्थ को उसकी अवस्था या प्रकार के आधार पर दर्शाते हैं, जैसे चीनी हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, पानी हो गया, मध हो गया, etc। इन विभिन्न भेदों के माध्यम से संज्ञा को सही तरीके से पहचानना और उनकी सही प्रयोग करना संभव होता है। इससे भाषा में स्पष्टता और सटीकता बनती रहती है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इतना ही।